मैं तुमको हर दिन 100 रुपया दूंगा, मगर बदले में तुमको मुझसे हर दिन 1 घंटे बातचीत करना होगा। क्या तुम मेरे लिए समय निकाल सकते हो? नमस्कार दोस्तों। आज लोगों को क्या हो गया है? लोगों से लोगों को बात करने वाला नहीं मिल रहा है, जिससे जो जहाँ है वहीं घुटन महसूस कर रहा है, क्योंकि अपने भावनाओं को व्यक्त करने को मौका नहीं मिल रहा है। इस भाग दौड़ जिंदगी में हम अक्सर अपने मन की आवाज़ को अनसुना कर देते हैं। काम, जिम्मेवारियों और सामाजिक अपेक्षाओं के बीच भावनात्मक स्वस्थ कहीं पीछे छूट गया है। क्या आपने कभी सोचा है कि अपने विचारों को साझा करना भी आपकी ज़रूरी जिम्मेवारी है? एक समय था, लोग संयुक्त परिवारों में रहते थे और अपनी भावनाओं को एक दूसरे से साझा करते थे, जिससे सभी लोग तनाव मुक्त रहते थे। लेकिन अब लोग संयुक्त परिवारों से दूर हो गए हैं। पश्चिम देशों के नकल करके न्यूक्लियर फैमिली कंसेप्ट होने से अपने इमोशनल बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, और इससे लोगों को भरास, कैफे, रेज, क्राई क्लब जैसे अड्डे खुल रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई ये मंच मानसिक सेहत के लिए कारगर है? असल ज़िंदगी में इस काम को पूरा करने के लिए इमोशनल आउटलेट तैयार हो रहे हैं। कहीं 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 क्राई क्लब के नाम से, तो कहीं लिसनर सर्कल या रेज रूम के नाम से, जहां लोग अपने हाल दिल को बयां कर सकते हैं, रो सकते हैं, या अपना गुस्सा निकाल सकते हैं। कैसे वैसे सोचने वाली बात यह है कि नाते, रिश्तेदारों या आभासी दुनिया के अनगिनत दोस्तों के बावजूद ऐसे वेलनेस कम्युनिटी इतनी लोकप्रिय क्यों हो रही है? अब बाजार भी समझ रहा है कि भावनात्मक सेहत की सेवाओं का एक बड़ा उपभोक्ता तैयार हो रहा है। शायद इसलिए मुंबई के क्राई क्लब खुलने की खबर खूब चर्चित हुई है। दिल्ली, हैदराबाद, पुणे शहरों में भी इस तरह के केंद्र अलग अलग नामों से खुल रहा है। श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली के सीनियर कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत गोयल कहते हैं कि सदियों से लोगों को एक मंडली में इकट्ठा होने और अपने जीवन में चल रही बातों को साझा करने की परंपरा रही है। हालांकि जैसे जैसे हम दूसरे चीज़ों में व्यस्त होते जा रहे हैं, हमने बातचीत के लिए इकट्ठा होना बंद कर दिया है। अब हमने अपने मन के बहुत से विचारों को साझा करना या दूसरों से सुनना कम कर दिया है। शायद लोगों को पता नहीं कि मन के विचार और भावनाओं को लंबे समय तक दबाने से चिंता, अवसाद और शारीरिक समस्याओं के बढ़ने का आशंका भी रहती है। वैसे कहते हैं कि वर्चुअल दुनिया में हमारे कनेक्शन तो बहुत हैं, पर गहराई से सुनने और सच्चा समय देने वाला लोग कम है। इस स्थिति में अगर कोई मंच भावनाओं को साझा करने के लिए पहल कर रहा है, तो यह मानसिक सेहत की दिशा में पहला सुरक्षित कदम है। यह तत्काल सुकून पाने का आसान रास्ता हो सकता है। हालांकि यह तनाव का पूरा समाधान नहीं है। इन मंचों से तुरंत राहत मिल सकती है, मगर दीर्घकालीन मानसिक सेहत के लिए पेशेवर मदद जरूरी है। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत गोयल के अनुसार
भावनात्मक सेहत के लिए बैलेंस सेंटर की ज़रूरत इसलिए बढ़ रही है क्योंकि आजकल परिवार व दोस्तों के साथ गहरे संवाद कम हो गए हैं। लोग सोशल मीडिया पर जुड़े रहने के बावजूद अक्सर अकेला महसूस करते हैं। ऐसे में जब उन्हें सुरक्षित और बिना जजमेंट वाला माहौल मिलता है तो वे अपनी तकलीफ साझा करने और भावनात्मक सहारा पाने से सहज महसूस करते हैं। ये मंच मानसिक सेहत के लिए एक नई और सकारात्मक पहल है जो समाज में इमोशनल हेल्थ के महत्व को सामने ला रहा है। बेहतर हो कि ज़रूरत पड़ने पर इन सेंटर से पेशेवर मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए प्रेरित किया जाए।